नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इतिहास का पाठ 2 इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास का दूसरा पाठ है इतिहास के साधन। इतिहास के साधन पाठ के अंतर्गत हमें यह देखना है कि इतिहास के साधन कौन कौन से होते हैं। तो इसमें 3 साधन है। पहला है भौतिक साधन, दूसरा है लिखित साधन, तीसरा है मौखिक साधन, चौथा मुद्दा जो है प्राचीन भारत के इतिहास के साधन, और पांचवा इतिहास का लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानी। तो हम एक एक करके एक एक मुद्दे को हम अच्छे से देखेंगे। आप सभी ने क्लास 5th में जो EVS 2 पढ़ा था उसमें आदिमानव का जो इतिहास था उसके बारे में पढ़ा था। तो हम सभी ने देखा था कि जगह जगह पर जो खुदाई की गई थी तो प्राचीन समय के जो सिक्के हैं, हथियार हैं, वो पाए गए थे। तो उसी के आधार पर हमें यह पता चलता है कि हमसे पहले जो मानव सभ्यता रही होगी वो किस प्रकार की होगी। वो हम सिक्कों के आधार पर या जो हथियार पाए जाते हैं, अनाज पाए गए, गहने पाए गए, बर्तन पाए गए, उसके आधार पर हमें ये पता चलता है कि प्राचीन समय में लोग कैसे रहे होंगे, उनका खान पान कैसा रहा होगा, वो चीज़ों को समझने के लिए कैसे लिखते थे। आप सभी ने देखा होगा चित्र, गुफा चित्र हमने देखा था। तो इन सब के माध्यम से हमें प्राचीन समय के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास के साधन यानी कि प्राचीन समय के बारे में जानकारी हमें जिन भी वस्तुओं से मिलती है उसी को हम इतिहास के साधन कहते हैं। अगर आपको इसमें से कोई सिक्का पहचानना हो तो आप ये जो 2 रुपए का सिक्का है यही पहचान सकते हैं, क्योंकि हमारे समय में 1 रुपये 2 रुपये चलता है। लेकिन अगर यही आप 1 पैसे 2 पैसे आना, जैसे 20 पैसे 25 पैसे 1 आना 2 आना, ये सब जो सिक्के हैं ना बाद के, अगर आप अपने दादा दादी को दिखाएंगे तो आपको वो बता सकते हैं कि ये सिक्के उनके समय में चलते थे लेकिन आज के समय में नहीं चलते हैं। तो हमें इन सिक्कों से एक पीढ़ी पीछे जो है, जैसे दादा दादी, नाना नानी, इनके समय के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम इतिहास के साधन के पहले मुद्दे की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला मुद्दा है भौतिक साधन। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भौतिक साधन का मतलब क्या होता है। भौतिक साधन यानी कि मनुष्य जो भी वस्तु अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाता हो। जैसे आप मकान में रह रहे हैं, मकान क्या है? भौतिक साधन है। आप बर्तन उपयोग करते हैं और फ्रिज उपयोग कर रहे हैं, पंखा उपयोग कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, पुस्तक है, पेन है, जो भी हम उपयोग में लाते हैं। सिक्के हो गए, अनाज हैं, फल हैं, उनके बीज हैं, और साथ ही साथ जैसे किले हम देख सकते हैं, गढ़ हैं, गुफाएं हैं, स्तूप हैं, ये सभी वस्तुएं भौतिक साधन के अंतर्गत ही आती हैं। प्राचीन समय में जो भी आभूषण पाए गए, अनाज और फलों के बीज, सिक्के और मुद्राएं, प्राचीन समय के मंदिर और जो भी गुफाएं पाई गई, इन सभी के माध्यम से प्राचीन समय के लोगों के जनजीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बहुत सारे इमारत थे जो कि खंडहर के रूप में पाए गए। ये सभी जो वस्तुएं थी कहीं पर खुदाई की गई पाई गई, या फिर कहीं पर घर बनाया जा रहा था, कहीं पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही, तो खुदाई करते समय ऐसी वस्तुएं हमें मिली। इन सभी वस्तुओं का समावेश जो है वो भौतिक साधन के अंतर्गत किया जाता है। भौतिक साधन यानी कि जिसका भी उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हों। आप सभी को पता होगा कि अगर हम अनाज के दाने इकट्ठा रख देते हैं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो जो प्राचीन समय के लोग थे वो कीड़ों से बचाने के लिए इन अनाज को भून करके रखते थे और वो अधिक समय तक टिकते थे। यही अनाज भूनते समय कई बार ऐसा होता था कि अनाज के दाने जो हैं जल जाते थे, तो लोग क्या करते थे, उसको फेंक देते थे। और बाद में जब खुदाई वगैरह की गई तो इस प्रकार के अनाज जो हैं वो खुदाई में पाए गए। फिर उस पर परीक्षण किया गया तो हमें पता चलता है कि ये किस समय का अनाज था। तो इस तरह से हमें अनाजों से भी प्राचीन समय की जानकारी मिलती है।
और आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी भी अगर गांव में आप देखते होंगे, जाते होंगे, तो हमने देखा है कि जो अनाज के दाने होते हैं उसको भून दिया जाता है। दाल जो रहती है उसको भून करके वो अच्छे से साफ़ भी किया जाता था और अधिक समय तक टिकाए रखने के लिए उसको भून करके रखते भी हैं। अब हम इतिहास का दूसरा साधन, लिखित साधन के बारे में देखेंगे। हम सभी ने कक्षा 5वीं में देखा था कि जो अश्म युग था, अश्म या पाषाण दोनों शब्द का अर्थ जो है वो पत्थर का युग। तो अश्म युग जो था उस समय मनुष्य को लिखने नहीं आता था। मनुष्य जो था वो प्रतीक और चिन्हों का उपयोग जो है लिखने के लिए करता था। ये प्रतीक और चिन्ह के माध्यम से अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष सामने रखता था। तो इस तरह प्रतीक और चिन्ह के माध्यम से ही लिपि बनी, जो लिखित रूप में हम लिखते हैं। तो ये शुरुआत में केवल प्रतीक और चिन्ह फोटो के रूप में होते थे। फिर धीरे धीरे मनुष्य ने लिखने की कला जो है वो सीखी। मनुष्य जो है प्राचीन समय में सबसे पहले लकड़ी जो रहता था उस पे पेड़ के छाल या फिर भोजपत्र, इन सब पर लिखा जाता था। भोजपत्र, ताड़, कपड़े, कच्ची ईंटें, ये सभी जो वस्तुएं थीं इन सब पर लिखने के लिए कोई नुकीली वस्तु, जैसे इस समय हमारे पास पेन है, उस समय ऐसे कोई लोहे का रहता था या लकड़ी का रहता था, उससे जो कड़क वस्तु होती थी उस पर विषय को उकेरा जाता था, दिखाई दे इस तरह, या फिर उसको धसा करके भी लिखा जाता था। मतलब ईंटे के अंदर भी हम आज भी देख सकते हैं, उस तरह से ईंटें हमें मिलते हैं, उस पे उकेरा गया रहता है। तो इस तरह से प्राचीन समय में भी उकेरा जाता था। इस तरह जब मनुष्य लिखना सीखा तो धीरे धीरे आसपास की जो घटनाएं होती थी, सरकारी दरबार में जो चलने वाले काम होते थे, उन सब की जानकारी भी लिखकर रखी जाने लगी। राजा अपने आदेश, न्याय निर्णय और जो दान पत्र थे वो उकेरवा कर पत्थर या तांबे के पत्रों पर रखवाते थे। अब हम आगे देखेंगे कि किन किन वस्तुओं का समावेश जो है वो लिखित साधन में होता है। शिलालेख, शिलालेख यानी शिला का अर्थ होता है पत्थर, तो पत्थर पर जो लिखा गया हमें दिखाई देता है। ताम्रपट, ये तांबे का पतरा होता है जिस पर लिखा गया है। मंदिरों की दीवारें या गुफाओं की दीवारें, शिलाएं, बर्तन पर लिखा गया रहता है। कच्ची ईंटें, ताड़पत्र, भोजपत्र आदि पर जो भी उकेर कर लिखा गया है, इन सभी का समावेश लिखित साधन में किया जाता है। क्या आपको पता है भोज वृक्ष की छाल से ही भोजपत्र बनाया गया है। ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है और ये आपको एक परत के रूप में दिखाई दे रही है, यही भोजपत्र है। इसी पर उकेर कर लिखा जाता था। ये जो भोज वृक्ष है कश्मीर में पाया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने यह वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। इस पर आधारित जो भी प्रश्न पूछूंगी उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यह वीडियो आप कम से कम 2 से 3 बार देखिए। धन्यवाद।